हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी के 5:30 PM में डेली करंट अफेयर सीरीज में। जी हाँ, शाम के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं एलुटेरिया का जो बुक है उसके जो आखिर MCQ है उसमें सेट नंबर 14 है। बाकी ये आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है, इसे अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वैसे आर्थिक सर्वेक्षण का मैंने डिटेल जो बुक में दिया उसको बनाया है और बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको डेटा याद होगा उसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो बजट से एक दिन पहले। बजट कब हुआ था? 23 को। तो आर्थिक कब होगा? 22 को। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 2, आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया? तो पिछले कई वर्षों से ये 13 अध्याय चल रहा है। कितने अध्याय? 13 अध्याय। नेक्स्ट 3, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5 से 7%। कितना रहने का अनुमान है? 6.5 से 7%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक समीक्षा या सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में GDP ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? ये 8.2%। कितना है? 8.2%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इस समीक्षा के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक GDP में वित्त वर्ष 20 की तुलना में 24 में कितने प्रतिशत अधिक थी? ये कितना है? तो लगभग 20%। कितना परसेंट? ऑप्शन डी 20%। 6, वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2025 में देखिए, जो भी आर्थिक समीक्षा बात कर रहे हैं हम लोग तो 23-24 ही करेंगे, तो उसको स्किप कर दिया करेंगे, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं है। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, किस पर निर्भर करेगा? तो वित्तीय बाजार पर, राजनीतिक स्थिति पर और जलवायु संकट पर। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? यह किया गया 5.4%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 25 तथा 26 में खुदरा महंगाई दर क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ठीक है, 25 में है 4.5% और 26 में 4.1%। नेक्स्ट, IMF के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर 23-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह लगाया है 4.6%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा आर्थिक समीक्षा के अनुसार कथन दिया गया उसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो IMF ने 25 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% का अनुमान लगाया है। जी हाँ, और विश्व बैंक ने 24-25 24 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। दोनों एक ही है, दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो ये 6.7%। 6.7%। 12, समीक्षा के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कह रहा है 22-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज किया गया है। जी हाँ, और 23 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% आने की सर्वेक्षण में बातें की गई है और दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। 13, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितने करोड़ है? कितने करोड़ है? तो 56.6 करोड़ है। और वोट कितने के था आम सभा में, लोकसभा में? 54.2%। और कितने परसेंट था? ठीक है, तो 65.69% था। ये कुछ आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56.6।
14 कह रहा है सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान से संबंधित है। अलग अलग क्षेत्र है और शतकथन पूछ रहा है। तो कृषि क्षेत्र में 45% से अधिक है, निर्माण क्षेत्र में 13% है, विनिर्माण में 11.4 है और सेवा क्षेत्र में 28.9 है। यानी सभी स्टेटमेंट क्या है, चारों सही है। कृषि में 45% से अधिक, निर्माण 13, विनिर्माण 11.4 और सेवा में 28.9 है। 15 सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तु का कौन सा, देखिए ध्यान रहे कि वस्तु का व्यापार घाटा इस 23-24 में कितना रहा है। तो 240 अरब डॉलर कितना रहा है, 240 अरब डॉलर। नेक्स्ट है 16 नंबर सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 30.5 लाख करोड़ रुपया निवेश करेगा। जी हाँ, 2030 तक में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। और 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा, 101 गीगावाट पवन ऊर्जा और मतलब 500 में इतना क्या किया जाएगा, स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। और तीनों ही सही है, ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी या इनमें से सभी। 17 सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में कौन सा कथन सत्य है। तो 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आया था। जी हाँ, पिछले साल भारत ने पिछले साल पर्यटन से कितना 2.3 लाख करोड़ रुपये के अधिक की मुद्रा जो विदेशी अर्जित किया, ये भी सही है। और विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का एक अहम हिस्सा है, जो 2022 में कितना परसेंट था, हो गया है 1.58%। सभी स्टेटमेंट सही है। 18 है सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। तो ये कितना है, 350 अरब डॉलर। कितना, ऑप्शन ए 350 अरब डॉलर। नेक्स्ट 19 सर्वेक्षण के अनुसार निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय 23-24 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह है 19.8। कितना, 19.8। नेक्स्ट 20 आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह हुआ है 22.9। 21 समीक्षा के अनुसार 23-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा, यानी पूंजीगत कम होता है, बहुत ही कम होता है भारत में। कितना है, तो पूंजीगत व्यय कुल व्यय में ये है 79%। 22 आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। यह है 21%। कितना है, 21%। नेक्स्ट, हालांकि इस बार एक बार इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन 21 और 22 को लेकर। नेक्स्ट 23 आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार भारत कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भारत जो स्थिति है वो एक उच्च विकास दर है, विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाला अर्थव्यवस्था है, यानी उच्च विकास और जो मुद्रास्फीति है क्या है, कम है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर 24 आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो हम लोग बहुत कम निर्यात करते हैं, 3.4%, 4.3%। कितना है, 4.3%। 25
आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो हम लोग इसे भी सेवा में टॉप पर हैं। क्या है? सेवा में टॉप पर है, लेकिन ये हम लोग दूसरा स्थान पर है। कौन सा है? तो दूसरा स्थान पर है। 25 का बी। 26 सर्वेक्षण के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? ठीक है, तो इसका लाभ होने के कारण है कि चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ोतरा देकर, ठीक, बढ़ावा देकर। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 नंबर। आयात से तो कभी लाभ नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27 सर्वेक्षण के अनुसार ऊर्जा दक्षता सुधार हेतु उठाए गए कदम कौन कौन से कदम है? तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली में मिशन लाइफ था। जीवन शैली मिशन लाइफ है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, शून्य लेबलिंग कार्यक्रम, अर्थात सभी स्टेटमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा सत्य है। नेक्स्ट 28 पीएम सूर्य घर योजना से कितनी गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? तो कितना है? ऑप्शन ए 30 गीगावाट। कितना है? ऑप्शन ए 30 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सर्वेक्षण के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाएगा। जी हाँ, ये सही है। इस योजना का लाभ यह होगा कि लगभग इस योजना से 17 लाख रोजगार सृजन होंगे। ये भी सही है। और क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य ऊर्जा में कमी होगी, यानी CO2 इतना क्या होगा? कम उत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 सर्वेक्षण के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? यह बढ़ा है 8.9। कितना? 8.9। नेक्स्ट 31 सर्वेक्षण के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? तो 78.5, यानी 78 लाख। देखिए, चूंकि सर्वेक्षण 23-24 का ही है, इसलिए इस डेटा को बार बार नहीं बोलते, आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। 32 सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 24 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? कितने हो सकते हैं? तो 13,000। कितने होंगे? 13,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सर्वेक्षण के अनुसार 2014 से 2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ा है? कितना गुना बढ़ा है? तो 3 टाइम्स। कितना? 3 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट 34 सर्वेक्षण के अनुसार 2020 से 24 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह हुआ है 77%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 35 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में बातें की गई है? 21। नेक्स्ट 36 सर्वेक्षण के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 50%। आधा आधा तो 50%। नेक्स्ट 37 सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? मार्च, ये डेटा याद रखिए, मार्च 2000 कितना जाएगी? तो ये मार्च अंत तक पूछा गया है। तो कितना है? तो 190.57 गीगावाट। नेक्स्ट सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट हुआ है? 48.42 मिलियन किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और
विरासत स्थलों की पहचान की गई है। तो टोटल नया है 29। कितना है? 29। नेक्स्ट 40। सर्वेक्षण के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपये परिव्यय का टारगेट रखा गया है? यह है 3800 करोड़, 3800 करोड़। नेक्स्ट 41। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016-24 के दौरान कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया है? तो 25.8 लाख हेक्टेयर, 25.8 लाख हेक्टेयर। 42 कह रहा है कौन सा कथन सत्य है 23-24 के सर्वेक्षण के अनुसार? भारत के पास 35 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित परिसंपत्तियां हैं। जी हाँ। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC अर्थात ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। ये दोनों ही कथन सही है। 43। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन कितने करोड़ रुपये को से स्वीकृति दी गई है? ये है आपको 10,300 करोड़, 10,300 करोड़। नेक्स्ट 44। सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा कितना है? 5.6%। और इसका आंकड़ा भी, जी हाँ आंकड़ा है, आपको भी याद रखना है क्योंकि BPSC आंकड़ा भी पूछती है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ये है राजस्व घाटा 2.6%। नेक्स्ट 46। सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? कौन सा घाटा? तो प्राथमिक, तो ये 2% है। कितना है? 2%। नेक्स्ट 47। सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना क्रमशः संग्रहित किया जाता है या किया गया है? कितना किया गया है? ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष में कितना है? 55 और अप्रत्यक्ष में है 45। नेक्स्ट ऑप्शन ए था 48। सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? कितना परसेंट हो गया है? तो 7.5%। नेक्स्ट 49। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत थी? कौन सा है? तो वैश्विक वस्तु निर्यात में तो बहुत ही कम है, 1.8% है, 1.8%। और सर्वे का आखिर क्वेश्चन है, अमृत काल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? तो निजी निवेश को, MSME विस्तार को लेकर, हरित क्रांति का वित्त पोषण को लेकर, फिर विकास इंजन को लेकर, रोजगार को लेकर और आज की क्षमता निर्माण को लेकर, ये 6 पॉइंट का उल्लेख किया गया है और ये 6 पॉइंट भी इसमें दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। तो हम लोग सर्वेक्षण देख चुके हैं, साथ ही साथ हम लोग इसका बजट भी देख लेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बजट आखिर चैप्टर है 15 नंबर और ये 24-25 से संबंधित है। फर्स्ट है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो निर्मला जी के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट 2, केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य को रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों का उल्लेख किया गया है? तो 4 जाति का। कितने का? 4 जाति का। कौन कौन है? तो मैंने कहानी सुनाया था, युवा है, एक महिला है, युवा महिला है जो कि अन्न देती है, ठीक है, गरीबी में है फिर भी वो अन्न देती है। नेक्स्ट 3 नंबर, बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया
गया है। तो एक गरीब युवा महिला है और वो युवा भी है और अन्न भी देती है। ये 4 क्षेत्र है। नेक्स्ट 4 नंबर है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो कितना प्राथमिकता है? 9 प्राथमिकता है। कितना है? 9। 5 सीतारमन द्वारा 24-25 संसद में पेश किया गया कितने नंबर का बजट है? ये जो बजट है 5 नंबर का, तो ये 7वें नंबर का है। कौन सा है? 7th। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पेश बजट 24-25 में कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो राशि कितना है? 48.21 लाख करोड़। 48.21 लाख करोड़। 7 जो पिछले बजट के तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 3.18 लाख करोड़ अधिक है। कितना? 3.18 लाख करोड़ अधिक है। 8 है, कितना प्राथमिकता था? 9। कह रहा है कि बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल है? तो 9 प्राथमिकता था और इसमें से कौन सा है? तो 9 भी है। पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगली पीढ़ी में सुधार। ये 9 को 9 प्राथमिकता दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? कितने जोड़ा जाएगा? 1 करोड़ किसान को। कितना? 1 करोड़। बजट 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव ईंधन संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा 10,000 10K। नेक्स्ट 11 बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पहला है सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहन पर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है। जी हाँ, किसानों की खेती-बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूलन किस्म जारी किया गया है। ये दोनों ही बातें सही है। 12 बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए? किसके माध्यम से? तो कृषि झींगा खेती क्या है? एक तरह से कृषि है ना, कृषि के फंड कौन करता है कृषि के लिए? थोड़ा सोचिए। तो नाबार्ड। ठीक है, कौन करता है? नाबार्ड। नेक्स्ट 13 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके तहत 3 वर्षों में किसान और उसकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा और जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड को जारी किया जाएगा। तीनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 14 बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कितने भारतीय है? तो 45% से अधिक है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट 15 बजट 24-25 के अनुसार देश के GDP में कृषि क्षेत्र का कितना % योगदान है? तो ये है 18.1%। 18.1%। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का आवंटन या प्रावधान किया गया है? तो 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षण हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण वित्तीय सहायता दिया जाएगा। जी हाँ, 20 लाख युवा को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक के लिए निपुण क्या किया जाएगा? निपुण बनाया जाएगा। जी हाँ, और 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। ये तीनों ही कथन सत्य। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 बजट 24-25 का विषय निम्न में से कौन सा केंद्रित था? कौन सा विषय पर केंद्रित था? तो रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, ये चारों है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 19 पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया।
ये निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है? तो किस राज्य को कवर करता है? तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को नहीं करता, यानी 4 करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? बिहार, बंगाल, यानी बिहार बंगाल सटा हुआ है, बिहार का छोटका बेटा झारखंड और उसका पड़ोसी दोस्त आंध्र प्रदेश, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर। 19 के क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 20, बजट 24-25 में एनपीएस वत्सल की चर्चा की गई है। यह किससे संबंधित है? तो ये नाबालिग या उसके पेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट 21, बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? यह चरण चौथा है, 4th स्टेज है, 4th चरण है। 22, केंद्रीय बजट 24-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन है? विचार कीजिए। ठीक है, ये 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा प्रावधान किया गया? 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख, 1 करोड़ परिवार है, 1 करोड़ व्यक्ति है और लाखों घर होगा। ठीक है, इसमें 300 मुफ्त बिजली दिया जाएगा, 1 करोड़ परिवार है। ऑप्शन हो जाएगा केवल बी नंबर। 23, कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25 में किन वस्तुओं को सीमा शुल्क कम किया गया है, यानी घटाया गया है? तो सोना में, चांदी में और प्लेटिनम में। सोना, चांदी, प्लेटिनम के क्या हुआ? आयात शुल्क कम हुआ है। 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। कह रहे सोना और चांदी की सीमा शुल्क घटाकर 15% से 6% कर दिया गया और प्लेटिनम का सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया। मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया। ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बजट 24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100वीं शाखा स्थापित की जाएगी? ये पूर्वोत्तर भारत से रिलेटेड है। कौन सा? पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 26, बजट 24-25 के अनुसार भारत सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? तो 6300 गांव। कितने? 6300। 27, केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्री के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की घोषणा किया गया? तो 20 लाख, डबल कर दिया गया। नेक्स्ट 28, बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? एंजल टैक्स। ऑप्शन बी 29, केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना % कर दिया गया? 40 से घटाकर 35 कर दिया गया है। ऑप्शन सी 30, केंद्रीय बजट 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 नंबर है, कह रहा है नई व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया गया। 50 से कितना? 75। जी हाँ। और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया और दोनों ही कथन ये सत्य है। 31, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त 2024-25 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया है? 7300 करोड़। 32, बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ बजटीय प्रावधान है? तो 21,336। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ प्रावधान मनरेगा में कितना किया गया? मनरेगा में तो मनरेगा पूछा गया कई बार बीपीएससी में, तो कितना करोड़ है? 86,000 करोड़। कितना है? 86,000 करोड़। 34, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो कितना है ये? 60,000 करोड़। नेक्स्ट, बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ आवंटन किया गया? तो ये किया गया 8,000 करोड़। कितना? 8,000 करोड़।
नेक्स्ट ये अलग अलग क्षेत्र है और मैच द फ्लोइंग है। पहला है 36 का कि रक्षा है 4,54,773। कितना है? 4,54,773 करोड़ में है। ग्रामीण विकास कितना है? तो 2,65,808। नेक्स्ट है कृषि और संबंधित क्रियाकलाप 1,51,851 और एजुकेशन पे 1,25,638 करोड़। ऑप्शन 1 नंबर है। नेक्स्ट 37 ये भी ABCD है, बजट है और उससे संबंधित प्रावधान है। ठीक है, स्कीम के लिए आवंटन किया गया। तो पहला है कि अनुसंधान और विकास योजना, इसमें 1200 करोड़ है। दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, ये है आपको 2,228 करोड़ है। सेमीकंडक्टर विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए ये आप 6903 करोड़ और सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 10,000 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 38 बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो ये कितना है? 3,12,09,200 करोड़। 3,12,09,200 करोड़। ऑप्शन ए। 39 बजट 24-25 के अनुसार कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 16,91,312। 16,91,312। इस तरह से डेटा याद कर लीजिए, मोबाइल नंबर ऐसा। बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना? ये मोस्ट भेविया है। ये कितना है? 16,13,31,2। 16,13,31,2। ऐसे भी देख सकते हैं 1,61,03,312 करोड़। नेक्स्ट 41 बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है? तो 4,50,372 करोड़। 4,50,372 करोड़। 42 बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? तो 5,80,201 करोड़। 5,80,201 करोड़। बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? प्रभावी तो 1,89,423 करोड़। नेक्स्ट अब हम लोग आखिर पर आ चुके हैं। 44 है 24-25 के अनुसार कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। जितना प्राप्ति होता है उतना ही लगभग चला भी जाता है। क्या हो जाएगा? 3,70,09,401 करोड़। 3,70,09,401 करोड़। ऑप्शन 1 नंबर। बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। पूंजीगत कितना है? तो 1,1,1 मतलब 6 1 होगा। 1,1,1,1,1 7 हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 46 बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। पहला है राजस्व घाटा GDP का 4.9% है। राजकोषीय घाटा 4.9% है। राजस्व घाटा 1.8% है। प्राथमिक घाटा 1.4% है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6%। इसमें इसके ध्यान दीजिए। देखिए प्रभावी 0.6, ऐसे देखिए इसको अरेंज कर लीजिए 0.4, 0.6, 0.8 और आखिर में 9 अपना सेट कर लीजिएगा। 47 बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 में कितनी धनराशि घोषणा की गई है? कितना किया गया है? 59,409 करोड़। 59,409 करोड़। 48 पूछ रहा है 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन है 48 का। दोनों कथन सत्य कह रहा है बिहार में 3 एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया और बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ का प्रावधान किया गया बजट में। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। और आखिर से सेकेंड लास्ट है 49 बजट 24-25 में बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ये कोसी मेचे लिंक है, ये कॉरिडोर शामिल नहीं है। बाकी विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है।
अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है और राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर है। ये तीनों ही सही है, लेकिन नहीं कौन है? कोसी मिची लिंक परियोजना है। और आखिर क्वेश्चन आज का नेक्स्ट, बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है सत्य कथन, सभी सत्य है। तो पहला है बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन प्रावधान किया गया। जी हाँ। पीरपैती जो भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, इसमें 800 का 3 यूनिट बनेगा। और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में भी विष्णु महाबोधि कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।